बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बियोलॉजिकल मेथड के फर्स्ट 3 स्टेप्स डिस्कस करेंगे। रिकॉग्निशंस ऑफ द बियोलॉजिकल प्रॉब्लम, बियोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात करना, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस तश्कील देना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रिकॉग्निशंस ऑफ द बियोलॉजिकल प्रॉब्लम, बियोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। बियोलॉजिस्ट उस वक्त बियोलॉजिकल मेथड अडॉप्ट करते हैं जब इन्हें किसी बियोलॉजिकल प्रॉब्लम का सामना होता है। अब बियोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन जो या तो कोई शख्स या इदारा बियोलॉजिस्ट से पूछ लेता है या बियोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आता है। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे? अ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार से रिलेटेड ऐसा सवाल दैट इज इधर आस्क्ड बाई समवन, जो कोई शख्स या इदारा बियोलॉजिस्ट से पूछ लेता है, आर कम्स इन बियोलॉजिस्ट माइंड बाई हिमसेल्फ, या बियोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आता है। इसके बाद हम सेकंड स्टेप डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात करना। बियोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप में बियोलॉजिस्ट प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को भी रिकॉल्स करते हैं, अपने साबका मुशाहिदात को भी दोहराते हैं और साथ साथ न्यू ऑब्जर्वेशन भी बनाते हैं, नए मुशाहिदात भी करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। जैसा कि एवोल्यूशन की थ्योरी बनाने के लिए डार्विन ने अपने वोएज के दौरान, अपने बहरी सफ़र के दौरान ना सिर्फ खुद ऑब्जर्वेशन किए और नोटिस लिए, बल्कि इसने दूसरे नेचुरलिस्ट के वर्क को भी स्टडी किया। अब हम ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि ये किस तरह किए जा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद द 5 सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। मुशाहिदात के लिए देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की 5 हिस्सें इस्तेमाल की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन 2 तरह के हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं, मिकदारी मुशाहिदात भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं और माहिती मुशाहिदात भी हो सकते हैं। लेकिन जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन्हें मोर एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव। उन्हें क्वालिटेटिव की बानिस्बत ज़्यादा बेहतर तस्वुर किया जाता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इनवेरिएबल होते हैं, मुतगय्यर नहीं होते। दूसरी बात, मेजरेबल होते हैं, मापे जा सकते हैं। और तीसरी बात, कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स। इन्हें हिंदसों की, इनका अंदराज हिंदसों की सूरत में भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की। सबसे पहले क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की एग्जांपल है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। पानी का नुक्ता इंजमाद इसके नुक्ता उबाल से कम होता है। इसी के क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बयान करते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का नुक्ता इंजमाद 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका नुक्ता उबाल 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
अब यहां पे क्वांटिटेटिव में तीनों बातें सामने आ गई, इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स। अब सबसे पहले देखते हैं ये इनवेरिएबल किस तरह से है। हमने यहां पे बात की कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वाटर 0 डिग्री पर फ्रीज होता है तो 0 पर ही होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है तो 100 डिग्री पर ही होगा, इसीलिए ये इनवेरिएबल है। दूसरी बात, ये मेजरेबल है, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी मेजर किया जा सकता है और बॉइलिंग पॉइंट भी मेजर किया जा सकता है। और तीसरी बात, कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, इसका अंदराज हिंसों की सूरत में किया जाता है, यानी हमने जिस तरह फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में लिखा, बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में लिखा, यानी हिंसों की सूरत में लिखा। इसके बाद दूसरी एग्जांपल देते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल है, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। पानी का 1 लीटर एथेनॉल के 1 लीटर से भारी होता है। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल किस तरह बनेगी, अ लीटर ऑफ वाटर वेट्स 1000 ग्राम्स। पानी के 1 लीटर का वजन 1000 ग्राम होता है, जबकि अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेट 789 ग्राम्स। एथेनॉल के 1 लीटर का वजन 789 ग्राम होता है। पास्ट में किए गए जो रिलेटेड साइंटिफिक वर्क होते हैं, जो मुतलका साइंसी काम होते हैं, उन्हें भी ऑब्जर्वेशन में स्टडी करना पड़ता है, मुशाहिदात में शामिल करना पड़ता है, क्योंकि साइंटिफिक जो नॉलेज है वो एवर ग्रोइंग होता है, हमेशा आगे बढ़ता हुआ इल्म है। माजी के अंदर किए गए जो रिलेटेड साइंटिफिक काम होते हैं उनको भी ऑब्जर्वेशन में शामिल करना पड़ता है, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज एवर ग्रोइंग होता है, हमेशा आगे बढ़ता हुआ इल्म होता है। अब हम बायोलॉजिकल मेथड का थर्ड स्टेप डिस्कस करेंगे, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तश्कील देना। ऑब्जर्वेशन उस वक्त तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बन सकते जब तक कि इनको ऑर्गेनाइज ना किया जाए, जब तक इन मुशाहिदात को तरतीब ना दिया जाए और ये किसी साइंटिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो, यानी किसी साइंसी सवाल से मुतल्लिक ना हो। बायोलॉजिस्ट अपने और दूसरों के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन्हें डाटा की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, अदाद व शुमार की फॉर्म में तरतीब देते हैं और उनसे रिलेटेड एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक ऐसा बयान बनाते हैं जो अंडर स्टडी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर साबित हो सकता है। डेफिनेशन क्या होती है हाइपोथेसिस की? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। मुशाहिदात की ये तहकीक तलब वजाहत हाइपोथेसिस कहलाती है। एक अच्छे हाइपोथेसिस में कौन कौन सी खसूसियात होती हैं? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक अमूमी बयान होना चाहिए, यानी ये एक आम बयान होना चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। ये एक तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। इसे दस्तयाब मुशाहिदात से मुत्तफिक होना चाहिए। चौथी कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल।
इसे मुमकिन हद तक सादा रखना चाहिए। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल। ये आजमाए और जांचे जाने के काबिल हो और इसे झुटलाने का इम्कान मौजूद हो। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स, अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। कोई ऐसा तरीका जरूर मौजूद होना चाहिए जिससे हाइपोथेसिस को गलत साबित किया जा सके, यानी इसे रद्द किया जा सके। हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के लिए, हाइपोथेसिस को तश्कील देने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल और क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा होशमंदाना और तख्लीकी सोचो विचार की ज़रूरत होती है। बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के लिए रीजनिंग यूज़ करते हैं, बहस और इस्तदलाल का तरीका इस्तेमाल करते हैं। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।